करते हैं तो खुदावंद का तख्त लगता है, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसकी मौजूदगी यहाँ पर है। खुदावंद यहोवा खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज इस दिन के लिए जो तूने बख्शा के खुदावंद तेरे कदमों में बैठकर तेरे नाम की प्रस्तुति कर सके। खुदावंद जो कमियां कमजोरियां जिंदगी में रूहानी तौर पर है वो खुदावंद तेरे यीशु नाम के वसीला से उसको दूर करते हैं। खुदावंद तेरे रूह का मसा चाहते हैं खुदावंद, हमारे गले का गाने जाने में खुदावंद तो हमारा साथ है। किसी किस्म की खुदावंद शैतानी ताकत यहाँ पे काम न करने पाए और एकदम तेरा यीशु नाम जिला पाए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने दुआ को सुना और हमको बोल कर दिया। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन।
Praise the Lord. Hallelujah. जितने जोश से गाया उतना Hallelujah की आवाज निकली. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. Praise. Bless you. आइए हम अपने सर को झुकाते हैं और हम आज के इस मकसद के लिए जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, और मैं हारून साहब से दरखास्त करूंगा कि वो यहाँ आए और प्रेयर में हमारी रहनुमाई करें। हमारी आज की इबादत के लिए, आज की सारी प्रस्तुति के लिए, हमदो सना के लिए, कलाम के लिए और इसी तरह इस यूनिवर्सिटी के लिए जो खुदावन ने पिछले 6 सालों में शैतान की हर कुव्वत से उसने हमें बचाया। We have to say thanks for God and we pray for the next. The God will always keep in His hand. Thank you very much, Mr. Harun. खुदा में आप सबकी सलामती हो। हम अभी हम कर रहे थे और जितने जोश से हम यहाँ पर हम कर रहे थे खुदा के नाम को जलाल में, लेकिन हम करने का हुक्म खुदा ने खुद दिया है। ज़बूर 146 और उसके बाद 147, उसमें तकरीबन 30 लोग के बारे में लिखा हुआ है। 30 entities, and there are about 30 entities which have been asked to praise God. But I'll just read from Psalm 150, 150 ज़बूर की 6ठी, जो ज़बूरों की किताब है उसकी आखिरी आयत में पढ़ूंगा, जहाँ पर लिखा है हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे, जिसमें सांस है वो खुदावंद की हम्द करे। तो जो हम्द नहीं करता इसका मतलब है कि उसमें सांस नहीं है, उसमें ज़िंदगी नहीं है। अब दुनियावी तौर पर बेशक जिंदा हो लेकिन रूहानी तौर पर आप होता है। तो जो हम करते हैं, जैसे भी हम कर रहे थे, ये हमारी रूहानी ज़िंदगी का सबूत है। और हम खुदा की हम्द भी करेंगे और उसका शुक्र भी करेंगे, क्योंकि लिखा है शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। हम अपने सरों को झुकाएं खुदा के आगे, जिसकी हम हम्द करते हैं, जिसकी हम शुक्रगुजारी करते हैं, ताकि हम उसके फाटकों से होते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों और उससे बरकत हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा तू जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, तू जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, हमारा ईमान है खुदा ने इस तमाम जहान को पैदा किया और इसके बावजूद है खुदा तूने अपने कीमती और इकलौते और बेशकीमत बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि उसके लहू के वसीला से खुदा हम लोग बच जाएं। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरा खुदा तुझे जलाल देते हैं, इसलिए कि सब जलाल इज़्ज़त और बुजुर्गी तेरे ही है। खुदा हम तेरी हम तो सना गाते हैं और खुदा तेरी बारगाहों में दाखिल हो जाए। और खुदा हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि खुदा तू अपनी हम तो सना पर तख्तनशीन हो हमारे दरमियान आ, ताकि खुदा हम तुझसे बरकत पाए। इसलिए कि खुदा इस दुनिया में किसी और जगह से बरकत मिलना मुमकिन नहीं। लोग बेशक मुख्तलिफ जगहों से अपनी उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद और हमारी छुपने की जगह सिर्फ तू ही है। खुदा हम शुक्रगुजार हैं इस कलीसिया के लिए जिसे तूने बरकत बख्शी और आज एक खास मौका बख्शा उनकी खुदा कलीसिया ज़िंदगी में कि वो खुदा इस एनिवर्सरी को मना सकें। सो खुदा इस कलीसिया को तेरे सामने उठा लेते हैं और हर एक जान को खुदा तेरे सामने तेरे मज़बा पर ले आते हैं, ताकि खुदा ये जाने तेरे लिए जिंदा कुर्बानी के तौर पर पसंदीदा और खुदा अपनी रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी को तेरे यीशु नाम को जला दे। खुदा हमको नहीं बल्कि तू अपने ही नाम को अपनी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। आज के इस ज़माना में जहाँ पर खुदा तारीकी है, ये लोग खुदा नूर बनकर खुदा हकीकी नूर बनकर तेरे नूर को खुदा इस दुनिया में मुनक्किस करने वाले हों। हम सबों को अपने बेटे की खुदा उस अज़ीम कुर्बानी में उसके लहू में छुपा, ताकि खुदा इब्लीस की कोई भी बुरी कुव्वत हम पर किसी भी तौर पर खुदा कोई जोर ना दिखाने पाए। इसलिए कि खुदा तेरे बेटे के लहू में ज़िंदगी है, तेरे बेटे के लहू में खुदा वो अबदी ज़िंदगी है जिसका खुदा तूने हुक्म दिया। और खुदा उसी लहू में छुप कर ईमान के जूफे से उस लहू को अपने ऊपर लगा कर खुदा ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। खुदा इबादत के बाकी हिस्सा में सबों की रहबरी और रहनुमाई कर तमाम हाज़िर जमात को खुदा अपनी हमदो सना करने की, अपनी शुक्रगुजारी करने की खुदा पाक रूह नायत कर, ताकि खुदा आज लोग जाने के खुदा वो फटती हुई ज़ुबानें जो खुदा उन तेरे प्यारे शागिर्दों पर और उन
बरगुज़ीदा लोगों पर आए खुदावन जो ईद पेंतिकोस्त पर नाज़िल हो, या खुदावन वो यहाँ पर भी नाज़िल हो, और खुदावन कुदरत से और क़ुव्वत से तेरा नाम जलाल पाए। खुदावन जो कुछ तुझसे मांगना बोलते हैं अपने फजल से बख्श दे और मुआफ़ कर। खुदावन आज ज़िंदगियाँ बचे, खुदावन जाने निजात पाए, और खुदावन जो बीमारी जो बोझ लेकर यहाँ पर आए हैं खुदावन वो यहीं पर छोड़कर खुदावन जाएँ और तेरी हम सताइश करने वाले मसीह यीशु के नाम में आमीन। Thank you very much, Mr. Harun. I want to tell why we are here today. There is no doubt every Sunday. Sorry, my English maybe I will not take it because two guests are here. they don't understand Urdu. So I make a total program in English and with translation. I think it is more later on. So I will try to sound English and sound. Sorry for that. Today we are here for celebration of our 6th church anniversary. I thank God. This is not for me, and not from my family, and not from either from anybody. This is with the, I think, with the Holy Spirit and God. He helped us. We start 5-6 people here, and thanks God now all people are here, and people, the church is going on. So we are here to celebrate for 6 years and say thanks God that which are done this is all with the Holy Spirit. So we give a big claps for the Holy Spirit. First of all, I will call Sister Sabra. When I started this church, she was the first family. They was out of my family. My family means our family, Sonia family. And this family was the first family. They appreciate me and they support me for the church. So I will request Sister Sabra to come here to say something. Good evening, everybody. आप सबको पता है कि आज हम अपनी चर्च की 6th एनिवर्सरी मना रहे हैं, और मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि उसने इस पूरे अरसे में हमारी बहुत ग्रोथ हुई। यानी शुरू में हम लोग चंद लोग, यानी कि देखने में चंद लोग, लेकिन खुदावंद के फरिश्तों से भरा चर्च। हम लोग कुछ लोगों से हमने शुरू किया, और हमने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, और हम हमेशा अपनी ज़रूरतों को, इंसानी ज़रूरतें और इंस्ट्रूमेंटल ज़रूरतें जो थी खुदावंद के सामने रखते थे। और लाइक हमारे पास तबला एक्सपर्ट नहीं था, हमारे पास हारमोनियम पे कोई नहीं था, और ये सारी बातें हम सब अपनी दुआ में रखी हुई थी। लेकिन एक वक्त आया कि हमारे पास 2-3 खुदावंद ने तबला नवाज एट अ टाइम भेज दिए, और हमने खुदावंद की उसका बिल्कुल साजों के साथ शुरू की। उसके बाद काफ़ी सारी फैमिलीज़ ने रूहानी तौर पर यहाँ से बहुत सी बरकत चाहिए है और मिली है उनको। चंद एक फैमिलियाँ जो अब बहुत पर्टिकुलर हैं हमारे साथ हर तरह की बात शेयर करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे एज ए फैमिली सारे इकट्ठे होते हैं और अपनी खुशी, अपना गम सब मिलकर इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और जब 1 से 2 आपकी खुशी में शामिल हो तो वो खुशी बढ़ जाती है, और गमी में अगर आपके साथ 1-2 और हो तो आप उसको थोड़ा कम फील करते हो उस काम को। हमने बहुत कुछ सीखा भाई साहब के लेक्चर्स। अब तारीफ मैं करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये कि जो लोग जिन्होंने हमें इन बिटवीन ज्वाइन किया और जिन्होंने भाई साहब को सुना, उन्होंने ज़रूर उन्हें अप्रिशिएट किया है। और यही वजह है कि हमारे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक की बहुत ज़्यादा रूहानी तरक्की हुई है। यहाँ पे हमारे चर्च में कोई पॉलिटिक्स नहीं होता किसी किस्म का, हम कोई बात किसी चीज़ को ऐसा बढ़ावा नहीं देते, हम इनकरेज नहीं करते ऐसी बातों को जिससे हमारा आपस का प्यार कम हो। हम कोशिश करते हैं कि हर कोई बिल्कुल फ्री और अच्छे दिल से यहाँ पर आए और बरकत चाहे और मिले उसको, और वो खुशी खुशी जाए और खुदा का शुक्र अदा करे। ये हमारे चर्च का मोटिव रहा है हमेशा से। हम थोड़े से बहुत हुए हैं, अब बहुत से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो
मैं आप सब के तावन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब कभी भी हमने आप लोगों को बुलाया, आप लोगों ने ज़रूर हमारी दावत को कबूल किया और आप आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको अगर अपनी रूहानी तरक्की की ज़रूरत चाहिए और आप महसूस करते हैं कि आपको सपोर्ट रहे आपके साथ साथ, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम हियर एंड जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच। Now I request Javed. Recently he came back from Pakistan. He went for 2 weeks, I think, and about I think 1 year, more than 1 year now, he is joined with us, and I can say he is the one of the very strong spiritual supporter for my church. So recently, in this period he got a baptism also, water baptism also, born again, and he went to the Pakistan for 2 weeks to visit, and I can say he is a good spiritual man now. Praise the Lord. He will say something. खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले जो मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो एक छोटी सी टेस्टिमनी बनती है। मैं बहुत सारे चर्चेस के साथ मेरा तलब रहा, चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ। मैं बेसिकली कैथलिक खानदान में पैदा हुआ, कैथलिक बैप्टाइज भी हुआ, और यहोवा विटनेस चर्च के साथ भी मेरा रिलेशन रहा काफी अर्से तक। उसके बाद लेकिन बाइबल स्टडी कभी कभार मैं करता था। मसीही खानदान में पैदा होने के बावजूद मेरा खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। चर्च रेगुलर जाता था, और मुझे जो सही जो खुराक कह सकते हैं, खुदा उनकी पाक कलाम के सही जो मैंने में कहते हैं कि तलाश थी, वो थी मुझे। शायद ये खुदाउन की वजह से कि खुदाउन ने पाक कलाम में कहा है कि खुदाउन ने जिस पर चुनता है वो उसको उसके माँ के पेट से ही चुन लेता है। लेकिन हर चीज का एक वक्त, और वो वक्त आ पहुंचा था, और मैं तलाश में था कि मैं किसी ऐसे चर्च जाना शुरू करूं जहां वाकई रूहानी तौर पर मेरी तरक्की हो। सैमी भाई का नाम लेना मैं नहीं भूलूंगा, जिन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि अगर तुम वाकई सही पाक कलाम की स्टडी करना चाहते हो तो तुम्हें चर्च को जाना पड़ेगा। और आप यकीन करें कि जिस दिन से मैं इस चर्च को ज्वाइन किया, और वाकई मुझे बहुत रूहानी तौर पर ये तकलीफ मिली। और लास्ट ईयर मैंने बपतिस्मा भी लिया अपनी मिसेस के साथ। शुरू से ही मैं जो वक्त या कुछ करता था तो मेरा एक स्टाइल था कमांडो एक्शन। तो आप यकीन करें जब मैंने बपतिस्मा लिया तो तब भी मैंने कहा अगर खुदा का काम करना है तो बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी परेशानी के खुदा का काम भी करना है। और उसके लिए मुझे काफी सोचना पड़ा, स्टडी भी करना पड़ी। वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। एक टाइम में मैंने कहा कि शायद ये बपतिस्मा में थोड़ा सा डिले कर देता हूँ, लेकिन नहीं। जब खुदाउन आपको पुकारता है तो आपको बैक करना पड़ता है, फौरन खुदा की सुननी पड़ती है कि खुदाउन मैं हाजिर हूँ। खुदाउन हर एक जान को पुकारता है, हर एक शख्स को, हर एक बच्चे को, हर एक को, क्योंकि खुदाउन ने हमारी सूरत को अपनी हथेली पर रखा, खुद रखा है। और उसने कहा कि इंसान को मैंने अपनी छवि पर पैदा किया, वो मैं गुनाह में गिरे नहीं देखना चाहता। वो कहता है कि हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। और खुदा उनका शुक्र है कि इस चर्च के वसीला से, पाकलाम के वसीला से, और खुदा उनकी सही खुराक की वजह से मैंने बपतिस्मा लिया और खुदा में तरक्की कर रहा हूं। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। पाल साहब के मैसेज, नदीम साहब यहाँ पे मैसेज देते हैं, और बहुत सारी तकबीर का बायस बनते हैं। यहाँ पे हम जब पाकलाम की बातों को सुनते हैं, नए नए दरवाजे खोल जाते हैं, नए नए भेद सामने आते हैं, और यकीन करें बहुत अच्छा लगता है। अब छोटी सी बात मैं ट्वेल्थ के हवाले से करना चाहता हूँ। मुझे
हारमोनियम बिल्कुल नहीं आता था। 6-7 साल पहले मैंने हारमोनियम लेकर रखा हुआ था, लेकिन ऐसे स्टोर में प्रॉब्लम था। यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था अबैड सादिक साहब का शायद, तो ये बाजा वहाँ पे मैं लेके आया था, उनको मैंने कहा था ये मेरे बाजी पे अगर बुरा ना मैं तो इस पे ताकि मेरा बाजा ब्लेस हो जाए। तो रियली मुझे बड़ा खुशी की आज भी महसूस होता है कि वाकई वो बाजा ब्लेस हुआ, लेकिन मुझ में कमी थी थोड़ी सी। कैसे खान साहब यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारा कुछ इनसे मैंने सीखा, बहुत सारी धुनें। इसी तरह हमारा साथ अदन साहब देते हैं, उनको खुदा ने इटली से यहाँ पे भेजा। ये छोटी सी बात नहीं, ये भी टेस्टमनी बनती है। इटली में उनकी प्रॉब्लम थी काम की, उन्होंने कनाडा में कोशिश की, काम नहीं मिला, इंग्लैंड में कोशिश की, काम भी मिला, और खुदा उनका काम भी वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हम चाहते हैं कि संडे का दिन जो है खुदा की हम सुना मिले। और इसी तरह आदम साहब ने एक स्पेशल छुट्टी ले रखी है संडे को कि मैं तबला जरूर जाया करूँगा। थैंक यू वेरी मच। Mr. Jared. I'll call now Dr. Nadeem. I think Dr. Nadeem is with us from now 5 years almost. So I will request now for Dr. Nadeem to come here and he wants to say some words. Thank you, Vaisa. बहुत शुक्रिया. Ladies and gentlemen, I welcome you in the Maranatha Church today. And I welcome the guests here as well. We were expecting some new people, and as Reverend Burke promised, and we are seeing some new faces here as well. Thank you very much, Reverend Burke, for giving us the chance today and always here on the altar. We must admit, and most of us know, that pastors are the special chosen people of God. That is what is taught in the Word of God. That is the Word of God. And it's up to their discretion. And God speaks through them. That's what the Old Testament, all the New Testament, all the Bible from first book to the last book teaches us. That God speaks through His people. So, by the will of God, by the guidance of Holy Spirit, and in the name of Jesus, Reverend Burke started choosing and picking up the people and started giving the jobs. And he gave the jobs, like Javed Bhai has just said, that he has been chosen and start serving the church by singing, by playing harmonium and his musical instrument. And then Adam came from Italy and he joined. And of course we were lacking the people who could play tabla and who could sing as well. So we were praying actually for a long time that we could have a complete choir. And we got the complete choir by the grace of God. Hallelujah. And we always keep praising God, we keep worshipping God now in the full pace, with the full spirit, with the full body and mind. And that was just reiterating and reinforcing the words what Javed Bhai just said. As far as I'm concerned, I think many years ago I remember Reverend Burke, he came to my home and he invited me. He said, Dr. Nadeem, I want that this coming Good Friday, you better speak something on one of the 7 words of the Christ which he spoke on the cross when he was going to be crucified. So I was just taken into surprise by him, and I just literally, I apologized and I said, no, Reverend Burke, not this time. I don't think that I'm ready this time. So please, next Easter or next Good Friday, I promise I will do that.
It's not the case that I wouldn't speak or I wasn't able to speak. I knew lots of things, but probably I felt shy. My spirit shrunk, and that's what in the letter of St. Paul, in the letter of Timothy, it has been mentioned that we have not been given the spirit of shyness, not the cowardness, being brave, wise, and confident, which I lacked that time. But later on, I got it. And the Easter following that promise, I started speaking on the Word of God. And it must be confessed, it must be said in front of Reverend Burkett and in front of the church. And I think I did mention it on the 5th anniversary of the church, which was last year, that yes, I was chosen by the God Almighty through Reverend Burkett. He acted as his servant, as his prophet, as his man, to give me the news, to choose me, so that I could come and start speaking on the Word of God. And ladies and gentlemen, I must admit that since that time, I've been growing every day, every second in the Word of God. Every day, some new revelation comes to me, and I feel proud to share with everybody who's around me. It could be my children, my son, daughter, my wife, anybody who is around me. And I share with them that, listen, I have learned this thing. So who is telling me, who is teaching me? It's God. And I keep on receiving every day some new mysteries are being opened up in front of me. So yes, now there was a time that I had to prepare for my sermon in the church. I had to prepare for hours and hours. The first lecture I prepared, I think it took 8 hours. But now, on the altar of God, with due humility and staying in Christ, nothing goes to me, no credit to me. I give all the credit to God Almighty in Jesus' name. With Holy Spirit, through Reverend Burkett, I accept that yes, if I am given a chance, God will speak through me, and I would be able to share the Word of God with you, ladies and gentlemen, or anybody at any time, and that is the blessing. Thank you very much. That's the testimony. There are many things which we have gained coming to Maranatha Church over the period of years. If we start counting, I think the time would be enormous, and we wouldn't be able to count all those things. So it is just the main points regarding me, regarding Gadan, Javed Bhai, Nayyab Bhai, Sabra Baji, and all those people who are the permanent members of the church, and they have been contributing towards the development, towards the growth of the people who are all around us. We have been doing lots of programs, we have been inviting guests, but I think this 6th year of the church is literally a proper time of celebration. Not just this building with walls. I'm not talking about this building with walls. I'm talking about the church, because by the death of Christ, well, let me go back to the first Adam. From the rib of the first Adam, God created his bride, and that was Eve. And by the death of Jesus Christ, when his rib was pierced, again a church was born, which is his bride. So another thing came into being, and that was church. And this is the church. We are united with hundreds and thousands of people in Manchester, in England, and all around the world. We are all united in Jesus, in Holy Spirit, just to pray and worship God. I've got to stay in this medium of communication because I can assess that just by saying in another language where some people understand and some not wouldn't be very much sensible, so that's why I carried on speaking in English. Thanks for bearing me, ladies and gentlemen. That was my part of the testimony which I shared with you. I've been given the job by Reverend Burkett again to call upon some people, especially starting from teenagers,
to early 20s, young people, the youth of Maranatha Church, to share their testimony. And from the teenagers group of the youth of the Maranatha family, I would like to invite Verda. Verda, please come on here on the altar and try to just share those precious words which you think you have learned in the last 6 years and whatever you feel. And after you will be going towards the people I can see. Okay, please, ladies and gentlemen, give a big hand and welcome Verda to Verda on the altar. I would like to welcome you to our 6th anniversary. I'm going to speak in Urdu because I think it's more comfortable. जब मैं 6 साल पहले जब चर्च आई थी तो हमेशा ऐसे कभी ऐसे फील नहीं होता था कि मैं सिर्फ एक ही टीनेजर हूँ। कभी ये भी टाइम आया था कि सिर्फ हमारी फैमिली और पास्टर की फैमिली इस चर्च में दुआ करते थे, पर जो भी पास्टर बरकत का मैसेज होता था वो बड़ा स्पेशल होता था और हर एक मैसेज में कुछ ना कुछ हम सुनते थे और वो हम डिलीवर करते थे। और कभी कभी ये भी होता था कि कोई टॉपिक्स ये भी होते थे कि स्प्रेड हो जाते थे ओवर अ मंथ। सो जब हमें फुल स्टोरी उसकी पता चलती थी तो हमें समझ आता था कि वो बाइबल रियली अबाउट। और उन 6 सालों में फिर मेरी ऐसी रूटीन बन गई कि मैं हर संडे चर्च जाऊँ और खुदा का कलाम सुनूँ, क्योंकि I felt like I had a responsibility towards God and this church. By church I don't mean this building, I mean to the people. So I felt responsibility जैसे कि मैं offering collect करती हूँ और इस बाइबल और ज़रूर रखती हूँ। ये मेरी एक responsibility है जो I feel God has given me through Pastor Barkat. So I feel lucky that I'm in this church, I'm part of this family. Or coming to church, I feel like I'm closer to God. I can feel the connection that we have, and I really feel lucky. And ये जो church है, ये सिर्फ एक church नहीं है, like I said, it's a family. And whatever, if there's a sadness or if there's a happiness, we share it with everyone. So not only my mom and my dad are not just my family, I feel everyone right here is my family. So I feel really lucky that I've got this family. And finally, I just want to thank God that He's given me this family. And I wish and I pray that we may grow spiritually. Thank you. Thank you, Verda. Thank you very much. And we are really delighted to hear those precious words you have just shared with us. There is no doubt that when the youth is coming up, youth especially when from the age, they are just when in their teens, and I think that's the time when the pastors and the servants and all the elders of the church, they can say confidently that yes, now the church has got strong foundations. The church has built on strong pillars. And you have seen a reflection. There would be my daughter here as well today, but she's in Germany for a school trip. She was very much keen to speak something, and she is a fast friend of Verda, both same ages. Well, anyway, definitely I'm missing her. You can all tell by saying that I'm saying her name here as well. So now I cordially invite Anna here on the altar, very respectfully, humbly, and with due respect to our Almighty God, in the name of Jesus, that please, Anna, come here and share all your experiences and your testimony for the time period you have been here. Ladies and gentlemen, please welcome Anna here on the altar. Thank you. Good evening, everybody. पिछले संडे अंकल ने मुझे
एक्सपीरियंस किया। तो इस पिछले हफ्ते के अंदर इवन आज सुबह तक भी चर्च के मेंबर्स में से काफ़ी लोगों ने बोला कि तैयारी की है, क्या तैयारी की है, क्या बोलना है। तो मैंने कहा नहीं, कोई तैयारी नहीं की। आई थिंक कि जितना मैं ऑनेस्टली और जेन्युइनली आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, उतना ही ज़्यादा कनेक्शन वी विल फील थ्रू माई एक्सपीरियंस एंड माई स्टोरी ऑफ अटेंडिंग चर्च। सो ऑन रिफ्लेक्शन आई थिंक कि मेरा चर्च एक्सपीरियंस 3 स्टेजेस में डिवाइड हो सकता है। सबसे पहली स्टेज चाइल्डहुड। जब हम बहुत छोटे थे तो हम लिबिया में रहते थे और लिबिया में हर थर्सडे हम चर्च जाते थे। और मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि चर्च में क्या हो रहा है, क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जो लोग भी यहाँ लिबिया के मेंबर्स थे उनको पता है कि मैं चर्च में घूमती रहती थी। तो माँ पापा कहते हैं कितनी एम्बैरसमेंट, हमारे बच्ची को शायद याद कि कितनी एम्बैरसमेंट होती है, इसको चर्च लेके जाते हैं तो बैठते हैं एक जगह पे। तो मेरे पापा मुझे एक चर्च के पास एक मार्केट थी, वहाँ लेके जाते थे और मार्केट में जो कहते जो सा खिलौना तुझे चाहिए तो ले ले, पर वापस जाके शोर नहीं करना। तो मैंने अगले संडे फिर घूमना फिरना, तो फिर मार्केट लेके जाना, फिर खिलौने मिलने। मैंने कहा चर्च इज अमेजिंग। जब भी चर्च जाते हैं घूमते फिरते हैं तो खिलौने मिलते हैं, तो चर्च तो बहुत अमेजिंग है। सो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस ये है कि दोस्तों के साथ भागना और खिलौने मिलने, तो चर्च का एक्सपीरियंस अमेजिंग। सेकेंड स्टेज जब हम इंग्लैंड आए तो चर्च तो कंटिन्यू रहा, क्योंकि माँ बाप चर्च जाते हैं तो मैं और मेरी बहन भी साथ साथ वहाँ पे भी दीज आर माय टीनेज इयर्स, और उनमें भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था कि चर्च में या कनेक्शन विद गॉड। बट ये था कि मामा ने कहना नहीं चर्च जाना है तो जाना है। तो चर्च इज़ अ फॉर्मेलिटी कि हमारी फैमिली चर्च जाती है तो हम भी चर्च जाते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो डांट पड़ती है। एंड देन सो फर्स्ट स्टेज चाइल्डहुड, church was amazing because of toys and running around with friends. Second stage, teenage. Church was really boring क्योंकि समझ नहीं आती थी। इंग्लैंड भी नए आए थे तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो कुछ समझ नहीं थी चर्च में क्या हो रहा है। बट माँ बाप कहते नहीं चर्च जरूर जाना, तो चर्च फिर भी जाते थे। And third stage, which is what I would say I am in now, my early 20s, जिसमें gradually एक transition है जिसमें not just going to church because mom papa कहते हैं कि church जाना, but for really knowing God for yourself and praying to God yourself and reading the Bible and bringing a Bible to church and actually listening to the message and reflecting on it in your own life. I think कि अब मैं चर्च इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं खुद सीखना चाहती हूँ खुदा के बारे में, और मैं चाहती हूँ कि खुदा मेरी ज़िंदगी में और आगे काम करे और अगली जितनी भी स्टेजेस से खुदा मुझे ब्लेस करे उनमें मैं और भी लोगों को इनकरेज कर सकूँ कि वो भी चर्च जाएँ, उनके भी एक्सपीरियंसेस डेवलप हों और अपना पर्सनल रिलेशनशिप खुदा के साथ डेवलप हो। एंड वन लास्ट फाइनल थिंग आई लाइक टू से, जो कि मुझे पता है हम बहुत सर्मन्स में भी सुनते हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू से कि चर्च इज़ नॉट कि चर्च आना और सर्मन सुनना और घर चल जाना या दुआ कर लेना, बट आई एम गॉड्स चर्च एंड यू आर गॉड्स चर्च एंड वी आर ऑल गॉड्स चर्च। एंड हम खुदा के सबसे ज़्यादा वहाँ हैं जहाँ पे दूसरे लोग खुदा में ईमान नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक बहुत ईजी है आप लोगों को कहना कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया या आपकी ज़िंदगी में क्या किया, क्योंकि वी आर ऑल बिलीवर्स, बट वी आर गॉड्स चर्च वहाँ पे जहाँ पे बाकी लोग खुदा में बिलीव नहीं करते और हम खुदा की टेस्टमनी है एंड वी आर द लिविंग चर्च ऑफ गॉड। Thank you, Anna. Thank you very much. And there is no doubt we are all church. There is God in all of us. We just need to recognize that. We need to find out that we are all made on the images of God. That image we all reflect. But we reflect when we love each other. We reflect when we forgive each other. And we reflect when we take care of each other. We have learned a lot. And ladies and gentlemen, you would listen a lots of things from all of us. You have just seen that there are different circles. Teenager circles, early youth, then mature people, and many others. And now,
There's another circle. There's another group of people who are serving the church. Now you can see that organizing and arranging these services is not that easy. As there's a pastor working here on the altar, there's a servant here, servant of God, but there are many other people who are working behind the curtain. And without whom, without those people, these programs are not possible. We have got the people, the names, many names, but I can remember nearby is there. As soon as the service finishes, Amir is there, eldest son of Pastor Reverend Burker, and many others, young people. They just straight away they stand up without even meeting the people, without shaking hands. They just get on their job, start rearranging the chairs, bring on the tables, take the utensils out, and just try to just lay down the tables for all of us and try to make things happen, make it possible. So now from that group, I think I am very much privileged to invite Ahmed Nawab here on the altar. He is reluctant to come here. That's not that he's shy. That's not he's being very much afraid of talking to you people. No, it's not the case. It's his humility. He's a down-to-earth man who wants just his name to stay behind the curtain, behind where he should not be named. But I call upon Amir on the altar. Amir, please come here and try to share your experiences and your testimony throughout this journey, throughout the years, for the last 6 years, that what you have done. Ladies and gentlemen, please give him a big hand. Good evening. I just everybody know I'm very much reluctant to come over here. It's not my cup of tea. I feel that I'm very blessed, and I'm getting blessing purely because of my father. God somewhere up is very happy from my father that I'm getting the blessings. And second thing, I feel that whatever I do in the church, if I arrange chairs, if I do all that small bit, if I do hoovering, I think so that's why I'm getting all the blessing. That's why where I am at this moment in terms of family, in terms of my career, I'm getting all the blessings because of this church. And this is not my fruit to stand over here and convey the message. I'm not up there, but doing the hoovering and all that stuff, I think I'm getting all the blessings. So I think so this church has given me lots of blessings. I think so. I cannot thank God enough for that. So thank you very much. I think we have tried to finish our bit, the share which has been, the job which was given to me fairly quickly. And I would like to hand over the altar and the mic back to Reverend Burker. And thank you very much, Pastor, once again, to honor us, to give us the responsibilities so that we keep on growing. And we bless you and your family. And we all pray for you. And we all unanimously, whenever we pray, we keep Reverend Burkett in our prayers. We keep all the family members of Maranatha Church in our prayers. And we don't only pray, we offer the prayers generally. We just do name by name. And we have recently established a prayer group as well, that whosoever is in need of some special prayers, please text us. And there would be people who would just simply go down to their knees and they would ask Jesus. So ladies and gentlemen, once again, thank you very much for being with us and for listening to all the testimonies. But this was a part and this should be done just on the anniversaries as well. Thank you very much. Thank you
Dr. Lee, and I think actually just now Mr. Aslam Boli he's our church member, even he's from Nancy. As you know, regularly he cannot come, but most of the time he joins with us. Recently, he wanted to actually say some testimony, and I requested him, and he said okay, and he will take a little time more. So sorry for that, Mr. Aslam Boli. Hello everybody. This is the first time I came in front of someone so I can speak something. My testimony is a little different. What some things about 23rd January this year, I got a dream. I got a dream about 9:30 early in the morning. I'm looking something on the sky. When I'm looking something sky, it's like that sign was. The sign is like that. The sign is like that. When I seen it, something is, everybody is watching on the sky. And I'm looking, I get shocked. I said, what is this about? I have no idea. The flame is coming from there. There is inside is a hole as well. The hole is coming, and flame is coming through the hole and coming in and out, in and out. When it goes flame inside, means back of that hole. The oil is coming out from here. Oil is coming out. It's oil or water or blood, or I have no idea what is that. And after that, I see that this one is sign on the sky. Exactly the same things. But is there is Egyptian, you know what is Egyptian old time art, some there long nose, man is holding like the art. Is there something? I have no idea what was that. The second was the step came in a dream. One old lady, she had carrying a small baby. Someone, my friend was saying, I'm giving a change. I said, don't give a change. I'll give you 10 pounds. So I give you 10 pounds. That lady gave to old lady the 10 pounds. And the old lady took a very old bowl. Old bowl have a box. And boxes have a lock. The old lady put the 10 pounds inside. After that stuff I came, this is very good. On the sky I see it. Very white when you ride on snow. When it's like written something was like that, you know, on the street is the name, is street names. The street name is look like something been written on it. It was like that, long. And completely white on sky. Again, people are watching there, what is that about? It's been written on ET something, somebody was reading, I never read. So this is about my dream. When I asked in church, second day I went to third one. I went to church, I made a drawing like that. And I asked, is this something is in somewhere? The lady sitting there, she been in Israel 4 or 5 times. And she said, yes, that is in Israel. This one is in Israel, where Jesus being born. You see that. And I've seen it myself, these steel things, it's like star things. I was keep telling everyone, it's a sign, it's like a medical police people wear the badge. It's like that. I couldn't explain them. But anyway, when I explained it like that, and she spat out, yes, that's in Israel. And after 3 days I went to my daughter's house. I asked, could you please search in Israel, anything? When she searched, and you can search as well yourself in Israel, where is Jesus being born in Jerusalem? In Jerusalem, this I seen in myself, on my own eyes.
This one I seen it. This is a sign. This is where Jesus be born, where it speak. So the hole is there, it is true, his hole is there. When I write someone in Glory TV, and this is Sarfraz name is the boy. He said, I seen the oil as well. He said, yes, that a hole has oil. They have an oil there. And after that, when I see this one spotting out, the ET something called, there is, if you close up this one, here about, here he said ET or EST something, been written here. That is complete. I have no idea what is the meaning of this one, and I have no idea what does this mean. I speak to Parisar, and they said maybe God saying to you, and everybody saying, maybe God wanted to go to Israel and go to see this holy place. And I decided I am going. I already booked the seat. I am going on August. And will you please pray for me, everyone? So give me confidence. This is the first time I'm speaking in front of people, but this is my testimony. God will you. Thank you very much, Mr. Sambori. Now, before we start the song, I will say some word that today is my great pleasure that some guests with me, and also we complete 6 years of our church in Las Vegas. Always I'm telling to the people, nobody can make church if the God is not with you. Okay? Nobody can make church until the God is not with him. And nobody can make church if the God is not with that person who is preparing the church. So God has arranged all things. Believe me, when we start, 5 people was here. And the God brought the people with us. Slowly, slowly. And Helen Cleffy, about 12 years before, she got one male nurse, not pastor. And I thank God. In Yorkland, I have so many like that times. So now they have one pastor also. I always say, Helen, wherever Helen Claffey, my honor of the father, in Yorkland, she appointed any Christian, she asked, you know, Mr. Bhargava, pastor, is, you know him? So I feel happy, and this is my testimony. And this is the reason when I start as a pastor, I took the training and I started the pastor. I told to everybody, I will show what is the pastor. What is the duty of the pastor? Not to collect the money, not to this, but as a spiritual leader. Take the word of God from the God and convey. Not on our mind and not book and not from internet and from there. So thanks God, God is always happy. Now, first of all, I will call that lady, which she was with me when we was on 5 member, 4 or 5 member was here. Actually, when I separated from the other churches here, really I was crying because I was totally alone. All my sister people left me. So I was crying at home, and one day this lady came to me and she said, okay, you start the church and I will give you. That lady is my wife. She really encouraged me. And then we took this building. And me and my wife start with my family, my children. And then, as I said, Mayor family, Sister Sarah family, they joined us. And slowly, slowly, so many people come to us. Now, first of all, I will call my wife. She will come here. I will request, please come here.
she was after God support me. Start church, I'll be with you. If nobody will be there, even our children will come, I will be with you. And she was with me, and she was my right hand. Now, my granddaughter Lisa, she will give the flowers to my wife. Thank you. I'm sorry to say, actually, Dr. Lorna, wife of Bishop Devrat Singh, she's supposed to be here today. But yesterday she phoned me and she got a severe virus infection. So that's why she phoned me and she said, "Brother, sorry, I'm not able to reach church today. Can you manage?" I said, "God will manage." So anyhow, very sorry she's not here today. So, Bishop Pankaj Vidas. So I will request Bishop Pankaj is always not only my good friend from the many years when he was new here in UK. He was always my street friend, and he was struggling for his pastors, and I was struggling as a layman in the churches. So I request to please come here. So, Bishop, we will serve the word of God today. Bishop, can you speak some words like? You're going to speak the word of God, he's going to speak. Now, I will call my lady, always attached with me, my manager, Jackie Harper. Thank you very much for the invitation. This is the second time I've been invited to the church. And it's a pleasure and welcome. Thank you very much. Now I will call Karen Dinaki. She is the owner of our nursing home. She is having 3 nursing homes now. And really, I am so thankful for this lady. She's a very busy lady, but even then she said, "I will come to your church." Thank you very much for inviting us, Pastor Pat, who I've known for quite a long time. I happened to borrow a cat from another home, and he came to work for us for a short time, and he's never gone since. And I hope he's going to be with us for a very, very long time. Because in your family here, we also have a family at Yorkley, and of course that's been extended with other homes that we've got. But I've thoroughly enjoyed being here today, and thank you very much for inviting us, and I hope we'll be invited again. Thank you very much. As and I want to tell everybody, I always say Maranatha Church, but it is always said not, this is Maranatha, but Maranatha family. We are here, Maranatha family. So thanks God for this one. Now I will request to choir to sing one song 344. खुदावन अपने लोगों में praise the Lord. 344 7
खुदावंद यहाँ आया है। Praise the Lord. Hallelujah. So I will request to our church elder, Mr. Nair, please you come here and he will pray, and after that we will listen the word of God from Bishop Pankaj. Mr. Nair. आइए अपने सरों को झुकाएं। जिंदगी के खालिक और मालिक मसीह यीशु में मेरे प्यारे इस्माइली बाप, दिल की गहराइयों से तेरा आज भी शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा जिंदा जलाली बाप है। दुआ करते हैं खास तौर पर आज की सुबह की रोशनी के लिए, इस मौसम के लिए, उन दी हुई नेमतों बरकत के लिए जो हर रोज तू हमें देता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू है बाप, हमें कभी छोड़ता नहीं। तू अपने बच्चों से हर वक्त प्यार करता है, हर अच्छे काम के लिए, हर अच्छी बात के लिए तू हम सब का साथ देता है। इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू पूरी कायनात का मालिक है। तूने आज भी कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तूने कहा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। दुआ करते हैं खास तौर पर उस कुर्बानी के लिए जो तूने कोई कलवरी पर दी। इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सब को, क्योंकि हम गुनाह की दलदल में धंसे जा रहे थे, तूने हमें बचाया। इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि हमेशा की जिंदगी तेरे पास है। दुआ करते हैं खास तौर पर इन अजीजों के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाल कर अब इस प्रोग्राम में आए। इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं इन अजीजों के लिए कि तू ही हम सब की जिंदगियों को बदल देने वाला बाप है। दुआ करते हैं खास तौर पर इनके बच्चों के लिए और इनके लिए कि ये बाप तुझ में बढ़ते जाए और तेरे नाम को हमेशा जलाल देने वाले बने। इसी तरह दुआ करते हैं इस वक्त जहां कहीं भी तेरा पाक नाम लिया जा रहा है तो अपने लोगों के साथ हो, उनकी बड़ी मदद और हिफाजत कर। दुआ करते हैं खास तौर पर मुल्क पाकिस्तान के लिए बाप, जहां पर जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है बाप। दुआ करते हैं उन अजीजों के लिए जहां वो वहां पर रह रहे हैं, तो उनके साथ हो ताकि आजादाना तौर पर तेरे घर में जा सके और तेरे कलाम की बातों को सुन सके और तेरे नाम का हर वक्त शुक्र अदा करते रहे। दुआ करते हैं उन मुमालिक के लिए जहां एक वक्त की खाना भी मुयस्सर नहीं है बाप, तू अपने इलाही खजाने से उनकी जरूरियात या जिंदगी को पूरा कर। इसी तरह दुआ करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए 6th एनिवर्सरी के लिए तू है बाप हमें हिम्मत और ताकत दे ताकि इसी तरह मिलजुल कर अब आप तेरे कलाम की बातों को सुनते रहे और यहाँ पर आते रहे और बहुत सारी अब आप बरकत पा सके। इबादत के शुरू से लेकर तू हम सब के साथ हो, मसीह यीशु प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। I will try to Bishop Pankaj to come and serve word of God. सबसे पहले तो मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि उसके पाक कलाम को आप तक मैं पहुँचाऊँ। जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है
बुलाए गए बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। और एक इंसिडेंस बताया है, कोई एक अमीर आदमी था जिसने अपने घर में एक बड़े खाने की दावत रखी और उन लोगों को बुलाया जिनको वो बुलाना चाहता था। और बाइबल में यह भी लिखा है कि उनको बुलवा भेजने के बावजूद वो अपने अपने कामों में मशरूफ रहे और दावत जैसे कि उनके लिए एक इज्जत थी उसको उन्होंने ठुकरा दिया। और फिर बाइबल में यह भी लिखा है कि फिर उस मालिक ने उन लोगों को बुलाया जिनके लिए वो दावत नहीं थी और फिर वो लोग आए और उन्होंने उस दावत का मजा लिया, खाए पिए तंदुरुस्त हुए, खुदा का शुक्र करते हुए अपने घरों की ओर चले। जब मसीह जिंदगी में हम अपने बारे में सोचते हैं तो कभी कभी हम अपने आप को उन लोगों में पाते हैं जिनके लिए दावत नहीं। और जब हम सेंट पौलुस की किताबों में पढ़ते हैं तो वो जिक्र करता है कि हम उन लोगों में हैं जो बनी इस्राएल में लगाए गए हैं, जोड़े गए हैं। और सचमुच खुदावंद को हम तहे दिल से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हमें अपनाया है, उसने हमें अपना सा बनाया है ताकि हम उसके बने होते हुए उसके नाम को जलाल देने वाले लोग हो सकें। खास करके आज मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ जिनको खुदा ने चुना ताकि और लोगों तक उसके कलाम को पहुंचा सकूं। Today we are celebrating the 6th anniversary of Maranatha Church, and first of all I congratulate Pastor Barkat Sahab and the whole congregation. May God bless you abundantly, use you and glorify His name through this church. Because yesterday he phoned me and he said, I want to give you additional responsibility for tomorrow. You have to share the word of God. And I said, okay, I will, by the help of God, I will do. What can I do? And then he said, okay, fine. But it is very difficult when you preach in two languages at the same time. So I apologize, and I will try to speak in both languages, but most of I will try to speak in Urdu. अगर मेहरबानी करके कोई मेरे लिए ज़बूर की किताब और उसकी 133 माने की 133 चैप्टर और उसके पहले 3 आयतों को पढ़े। The Psalm 133 verses 1 to 3। अगर उर्दू और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते तो बड़ी मेहरबानी। ज़बूर 133 उसकी पहली 3 आयत। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। ये उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। यह हरमून की ओस की मानद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म कर रहा है। If anybody reads English. Right. Psalm 133. How wonderful it is, how pleasant for God's people to live together in harmony. It is like the precious anointing oil running down from Aaron's head and beard, down to the collar of his robes. It is like the dew on Mount Hermon, falling on the hills of Zion. That is where the Lord has promised his blessing, life that never ends. क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसी भी चर्च की जो जान होती है वो किस बात में होती है? यूनिटी। अगर मेरा चर्च जिंदा हो और वो बहुत साल तक चलता रहे
और बहुत लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाता रहे। अगर ये मेरी सोच है और ये मेरी चाहत है, तो सबसे पहले मुझे इस बात को देखना बड़ा जरूरी होता है कि मेरे चर्च में कितनी स्ट्रेंथ है, मेरे चर्च में कितनी यूनिटी है, जिसे हिंदी में एक बहुत खूबसूरत सा शब्द दिया है, वर्ड्स दिया है, और उसे कहते हैं एकता। एकता। और आज यहाँ पे जितनी भी बहनें बैठी है, उन सबको एकता बड़ी पसंद आती है। समझ गए? Very good. Very nice. I'm talking about a lady. Her name is Ekta, and she is a serial director on television, and she's very popular. And all our Asian sisters, they are very big fan of her. So today I'm not talking about that Ekta. Ekta, it means unity, and I'm talking about real unity, not Ekta Kapoor. Because वो किसी के ताल्लुक के मोहताज नहीं है। मैंने सिर्फ नाम लिया तो उन्होंने पहचान लिया। लेकिन उसका इफेक्ट देखें, द इफेक्ट किस तरह से उसने इफेक्ट रखा है कि बहन बराबर साज बजने के 5 मिनट पहले टिकिया सामने बैठ जाएंगे। ये फलाना फलाना सीरियल शुरू हो गया, आप मुझे देखना है, खाना बना के तैयार रखेगी, बच्चों को खिला के भेज देगी, नहीं मुझे देखना है। लेकिन मैं उस एकता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस यूनिटी की बात कर रहा हूँ कि जो एक चर्च को बड़ा मजबूत करती है, और इस तरह से मजबूत करती है कि उस चर्च के कामों का अंजाम इस तरह से होता है कि बहुत से लोग खुदा को जानते हैं। यहां पर जिस कलाम को हमने पढ़ा है, भजन संहिता की किताब, साम की किताब और 133 और उसके पहले 3 वचन, और उसमें पहले वहां पे लिखा है कि देखो भाइयों का मिलजुल के रहना कितना अच्छा है, भला है। अब देखो, अब उर्दू थोड़ी सी मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन हिंदी जो है बड़ी आसान है, और ये भाषा इतनी आसान है, उसको जैसे घुमाओ वैसे घूम जाती है, जैसे मोड़ो वैसे मुड़ जाती है। अब यहाँ पे लिखा है कि भाइयों का, आपके बम्बई के भाई देखे? सुने तो जरूर होंगे, देखे तो नहीं है? बड़े मशहूर है, वर्ल्ड फेमस है? उनका नाम लेने से लोग डरते हैं ना, भाई भाई आएगा भाई। लेकिन चर्च में उन भाई लोगों का काम है क्या? दाऊद उन भाई लोगों के बारे में बात कर रहा है? वो उन भाइयों के बारे में बात कर रहा है जो कि एक दूसरे के दुख बांट लेते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ बंदगी करते हैं, जो मसीह के जलाल के लिए अपने आप को नीचा करते हैं, और सिर्फ अपने नाम के लिए नहीं बल्कि मसीह के नाम के लिए जीते हैं। उन भाइयों के लिए नहीं जो कि चर्च के नाम में इकट्ठा तो आते जरूर है, लेकिन अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बहनों आप इसमें से बाहर हो। जब बाइबल किसी एक इंसान के बारे में बात करती, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, वो दोनों पे लागू होती है। और यहां पे लिखा है कि अगर दाऊद कहता है कि भाइयों का मिलजुलना, इसका मतलब बहनों का भी होता है। बहन इस बात में से अलग नहीं है, वो भी शामिल है, क्योंकि चर्च जो बनता है वो भाई और बहनों के मिलाप से बनता है, बच्चों और बुजुर्गों के मिलाप से बनता है। और यहाँ पर जब एक चर्च की बात हो रही है, अब मैं थोड़ा सा अपने जो सब्जेक्ट है उसके बाहर जाकर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि वी आर सेलिब्रेटिंग एनिवर्सरी, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग बर्थ। हैप्पी बर्थडे नहीं कह रहे हम आज, हम एनिवर्सरी कह रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? देयर इज अ कंपेनियनशिप, एक वहां पर एक फ्रेंडशिप है, उस तरह के कंपेनियनशिप है। वो किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ। और इस चर्च के सफर को शुरू होकर आज 6 साल पूरे हुए हैं, और इस कंपेनियनशिप में ये 6 साल गुजर गए हैं। इसका मतलब आज एक मिलाप जो हुआ था 6 साल पहले, जो एक वेडिंग हुई थी,
यीशु मसीह के साथ इस चर्च की जो शादी हुई थी उसकी एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। तो हमें सोचना है कि 6 सालों में हम हमारा जो दूल्हा है, जो हमारा यीशु मसीह है, उसके साथ हम कितने अच्छे और कितने ईमानदार रहे हैं और कितने रहने की जरूरत है। और इसीलिए जब चर्च की बात होती है तो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती, किसी एक शख्स की बात नहीं होती, वहां पे बात होती है यूनिटी। यूनिटी लफ्ज तो हमें पता है, वी नो द वर्ड ऑफ यूनिटी, बट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ इट। उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है कि जब एक चर्च को मजबूत बनाना है और उस चर्च के द्वारा एक मजबूत काम को अंजाम देना है तो एक मजबूत यूनिटी की जरूरत होती है। और जब तक उसके मीनिंग को हम जान नहीं लेते, हम उस यूनिटी के पार्ट नहीं हो सकते, उस यूनिटी के पार्ट। और इसीलिए मैं जिस टॉपिक को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है यूनिटी, द यूनिटी ऑफ द चर्च। और जब इस वर्ड को हम इंग्लिश में लेते हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन दिस वर्ड? 5। पहला क्या आता है? यू। अब ये यू जब आता है, इसमें से एक और एक शब्द जो है, वर्ड है, वो उभर के आता है और वो है यूनिक। द यूनिटी ऑफ people who are in their self like unique people, एक अनोखे लोग। ये जो यूनिटी है वो इस तरह की है जिसमें लोग हैं लेकिन वो यूनिक लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, बहुत ही खास लोग हैं। मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों, जब आप किसी चर्च के मेंबर हो जाते हो तो आप उस यूनिटी के पार्ट हो जाते हो। और यूनिटी का सबसे पहला जो खासियत है, वो स्पेशलिटी है, वो यूनिकनेस है, वो आपको जानना बड़ा लाजमी है। वो आपको मालूम होनी चाहिए कि उस यूनिटी की खासियत क्या है। और वो सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम जो लोग हैं वो आम लोग नहीं, हम खास लोग हैं, हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। We are not part of the world because we have chosen by living God. हम जिंदा खुदा के द्वारा चुने गए लोग हैं और इसीलिए हम अपने आप में यूनिक हैं। We are not normal people. We are not ordinary people. We are special because we have been chosen by living God. और ये बात बड़ी समझनी जरूरी है और उसके ऊपर ध्यान करना, उसके ऊपर गौर करना, उसके ऊपर अपनी जिंदगी में अमल करना बड़ा जरूरी है कि मुझे खुदा ने चुना है, किसी आम इंसान ने नहीं। जबकि हम यूहन्ना की किताब उसकी 15वीं बाब और उसके 16वें वचन में पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, और सिर्फ चुना नहीं बल्कि तुम्हें मुकर्रर भी किया है। तुम्हें वहां पर मैंने नियुक्त किया है। I have appointed you. The God is saying to you and me, I have appointed you. आज अगर आप इस मारानाथा चर्च के मेंबर हो, इसलिए नहीं कि आपने इस चर्च को चुना है, इसलिए नहीं कि इस चर्च के पासवान ने आपको चुना है, इसलिए क्योंकि खुदा ने आपको चुना है और मुकर्रर किया है। क्यों? ताकि वो आपसे कुछ उम्मीद रखता है। He has some ambitious. He has some expectation from you and me. उसने हमें चुना और नियुक्त किया है, हमें मुकर्रर किया है, हमें ठहराया है क्योंकि वो हमसे कुछ चाहता। और जब हम उसकी चाहत के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं तो हम उस सफर की ओर अपने आंखों को दौड़ाए जहां पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम की नगर की ओर बढ़ रहा था। और बाइबल में लिखा है कि वो जहां रहा था तो उसने देखा, उसको भूख लगी और उसने एक अंजीर के पेड़ को देखा और उसको ऐसे लगा कि हाँ, यहाँ से मेरी उम्मीद जो है वो पूरा हो सकती है, मेरी भूख जो है वो मिट सकती है, मेरी जो जरूरत है वो पूरा हो सकती है। और इसलिए उस पेड़ की ओर उसने अपने आंखों को लगाया। बाइबल में लिखा है कि उसकी उम्मीद वहां से पूरी नहीं।
और फिर बाद में उसने कहा कि आज के बाद जो है तेरा फल कोई नहीं खाएगा। और दूसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने पाया कि वो जो झाड़ था वो सूख चुका है। देखिए, अगर खुदा हमें चुनता है और मुकर्रर करता है तो वो हमसे कुछ चाहता भी है, और उसकी चाहत ये है कि हम उसे वो फल दे जो उसके लिए नहीं बल्कि हम हमारे लिए, हमारे चर्च के लिए काम है। और जब हम गलतियों की किताब में जाते हैं और वहां पर पढ़ते हैं तो रूह की 9 फल के बारे में बताया है ना, आत्मा की 9 फल, उनके बारे में बताया। बाइबल चाहते हैं, खुदा चाहते हैं कि वो फल हमारे जिंदगी में से हम उनको दे। We are a unique people. If we are in that unity, that we should know that we are unique. हम बहुत ही खास लोग हैं और हमारा बर्ताव भी खास होना लाजमी है। जब मैं खास हूं, अब देखिए VIP लोग जो होते हैं वो ऑर्डिनरी पीपल की तरह बर्ताव नहीं करते। करते हैं क्या? करते हैं? जो राजघराने के लोग होते हैं वो गरीबों की तरह बर्ताव करते हैं? जो ऐसे घराने से बिलोंग करते हैं जिनके घर में संस्कार दिए गए हो, वो उन तरह लोग को बर्ताव करते हैं जिनको संस्कार नहीं मिले? नहीं ना? बाइबल कहती है we all belongs to the royal family. हम सब उस राजघराने से बिलोंग करते हैं। अगर हम उस राजघराने से बिलोंग करते हैं तो हमारा बर्ताव भी उसी तरह से है। हमारा आसमानी बाप राष्ट्रबाजी वाला बाप है। अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो हमारा बर्ताव भी राष्ट्रबाजी। और इसलिए ये कभी ना भूले कि अगर मैं एक चर्च की यूनिटी का पार्ट हूं, आई शुड बी यूनिक। मुझ में एक खासियत होनी चाहिए, और वो खासियत ये है कि मुझे खुदा ने चुना है, और इस बात का अपने आप को हमेशा एहसास करवाना। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और हम इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं कि जो हमारे शख्सियत पर, हमारे जो व्यक्तिगत जीवन है उसके ऊपर उसका प्रभाव है। बाइबल कहती है कि हम यूनिक है, और इसलिए हमें अपने आप को खास बनाना जरूरी है। उसके बाद में जो सेकंड वर्ड्स आता है वो क्या है? एन है। और इसमें से जो शब्द बाहर आता है, इसमें से जो वर्ड आता है, और वो है नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या है? कुदरती। हम सब कुदरती लोग हैं, नेचुरल लोग हैं। किसी कंपनी की बनावट नहीं, किसी शख्स ने हमें बनाया। वी आर नेचुरल। किन बातों में हम नेचुरल हैं? बाइबल कहती है कि खुदा ने अपने का हमें कैसा बनाया? खुदा ने उसके हिंदी में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने रूप का मनुष्य बनाया, अपने सा प्रतिरूप सा बनाया। इट मीन्स वी आर वेरी 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 क्लोज टू गॉड। अब देखिए, खुदा ने बहुत सारे जानवर बनाए ना, गॉड मेड सो मेनी एनिमल्स, लेकिन उनमें सबसे जो खुदा से मिलता जुलता है वो सिर्फ इंसान है। हालांकि इंसान को भी प्राणी बताया है, एनिमल बताया है, लेकिन उसके बावजूद बाइबल में ये बताया कि वो खुदा से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि खुदा ने अपना सा उसको बनाया है। और ये हमारी नेचुरलिटी है। हम खुदा के समान, उसके तरह हो। क्योंकि देखें, आगे चल के जब इसके जो और भी मतलब निकलते हैं नेचुरल के, वो होते हैं परफेक्ट, होली, माने कि शुद्ध, माने कि पाक, परफेक्ट। अगर मैं इस यूनिटी में हूं तो मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाने की जरूरत है। किस तरह की परफेक्टनेस चाहिए? What kind of perfectness we have to be made?
in our life. We have to be built in our life. क्योंकि बाइबल में लिखा है, एक एग्जाम्पल दिया है कि एक कोई जवान था जो कि बड़ा रईस था, और वो यीशु मसीह के पास आता और कहता है कि अगर मुझे हमेशा की जिंदगी पानी है तो मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि उसके बारे में बाइबल में लिखा है कि वो बड़ा अमीर भी था और उसके साथ साथ रिलीजियस भी था। सिर्फ अमीर नहीं था, हाँ आज के जमाने में अमीर रिलीजियस नहीं होते, ये बात अलग है, लेकिन जो दिल के अमीर है वो रिलीजियस होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो अमीर भी था और उसके साथ साथ रिलीजियस भी था, और उसके बावजूद खुदा अल मसीह यीशु ने उसकी जिंदगी में एक खामी को देखा, और वो खामी क्या थी? वो अपनी दौलत से प्यार करता था। दुनिया के प्रति उसका झुकाव जो था उसको खुदा ने देखा, उसको यीशु मसीह ने देखा, और वो उससे कहता है कि अगर तू अपने आप में पूरा होना चाहता है, if you want to be a perfect, then you have to leave everything. You have to sell all your property. You have to give your money to the poor and give everything and come and follow me. सब कुछ है वो दे दे और चल मेरे पीछे आ जा। अगर तू अपने आप में पूरा होना चाहता है, अगर if you want to be a perfect, तुझे अपने आप को दुनिया से अलग करना पड़ेगा। हमें एक साथ दो बंदों की खिदमत करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लिखा है कि कोई भी बंदा दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक से लॉयल रहेगा तो दूसरे से बेईमान रहेगा। अगर हम चर्च में रहते हैं, जिंदा चर्च में रहते हैं, खुदा की जिंदा चर्च में रहते हैं और इस यूनिटी में रहते हैं, तो हम दो शख्स की या दो मालिकों की खिदमत नहीं कर पाएंगे। हम दुनियादारी भी नहीं कर पाएंगे और हम रिलीजियस लाइफ को भी अपने साथ नहीं ले सकेंगे। इनमें से हमें एक को चुनना है। बाइबल कहती है कि दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। एक झरने से दो किस्म का पानी नहीं निकल सकता। उसी तरह से एक ही जिंदगी में हम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। हमें अपने आप को अगर परफेक्ट करना है तो हमें उस परफेक्टनेस में हमें अपने आप को बढ़ाना होगा, उस पाकियत में अपने आप को बढ़ाना होगा, और वो सिर्फ एक ही बात से हम कर सकते हैं, और वो ये है कि दुनिया की तमाम बुरी आदतों से अपने आप को अलग रखना, दुनिया की तमाम बुरी चीजों से अपने आप को अलग रखना। तभी जाकर हम अपनी जो परफेक्टनेस है और जो हमारी शुद्धता है, नेचुरलनेस है, हम उसको बरकरार रख सकते हैं। तीसरा जो है वो है आई, और आई से जो वर्ड बाहर आता है वो है इंस्पायर्ड। द यूनिटी ऑफ पीपल हु वर इंस्पायर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। We all are inspired by Jesus today, isn't it? Yes or no? Yes. बाइबल में लिखा है नए नामे में कि जब यीशु मसीह के शागिर्द अंतुकिया में गए, वहां पर एक बहुत अचंभा देने वाली बात उनके साथ हुई। इससे पहले भी लोग उनको नाम रखते थे, कुछ उनको कहते थे ये तो उस यीशु के लोग हैं, कुछ कहते थे ये उस यीशु जो लोगों को, क्योंकि यहूदी थे और यहूदी हमेशा यीशु के खिलाफ में थे और वो उसके लोगों के खिलाफ रहते थे। लेकिन पहली दफा ये हुआ है कि जब यीशु के शागिर्द अंतुकिया में गए, तब लोगों ने उनको एक खास नाम दिया, और वो नाम क्या था? मसीह। और अंतुकिया में लोगों ने पहली बार उनको मसीहा कहा, लोगों को, यीशु के शागिर्दों को ये नाम दिया, और तब से लेके आज तक हम जो लोग हैं, जो यीशु के
पैरों के निशानों पर अपने पैर रखना चाहते हैं और उसके पीछे चलना चाहते हैं। हमको ये पहचान दी गई है मसीही लोग, लेकिन ये किसी ने दी है। क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने उनकी जिंदगी में से यीशु को देखा, उनके बोलने चालने, उनके बैठने उठने में से यीशु को देखा, उनके जहन, उनके विचारों में से यीशु को देखा, और उसके बाद उनको नाम दिया गया मसीही। आज सच्चे दिल के साथ मुझे बताएं, ऐसी कोई गवाही आपकी जिंदगी में है जिस गवाही में आप ये बता सकते हैं कि हाँ, एक दिन मैं सफर कर रहा था या फलाने जगह काम कर रहा था और कोई आके मुझे बोलने लगा कि क्या तू मसीह है? आप ये सोचिए कि जिस इलाके में आप रह रहे हो उनमें से कितने लोग हैं जो आपको जानते हैं एज ए क्रिश्चियन, या कितने लोग आपको आके कहते हैं कि आर यू फॉलोअर ऑफ जीसस? आज हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बट नोबडी इंट्रोड्यूस अस। कोई हमें पहचानता नहीं, nobody recognize us, but we introduce ourselves to this world that I am a Christian. And this is the difference between those people who mentioned in the Bible and we. उनको लोगों ने पहचाना क्योंकि उनने यीशु को देखा। आज लोग हमको पहचानते नहीं, इसका मतलब यह है कि हम यीशु को दिखाना नहीं चाहते या हम नहीं दिखाते। और जब तक हमने से यीशु नहीं दिखता है तब तक हम किसी भी चर्च को मजबूत करने वाले यूनिटी के पार्ट नहीं हो सकते। किसी भी चर्च में जाए, उस चर्च की मजबूती को बनाने वाले यूनिटी के हिस्सेदार नहीं हो सकते तब तक जब तक हम में से यीशु को कोई ना देखे। अगर हम कहते हैं ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति से बड़ा प्रभावित हुआ हूं, मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हुआ हूं, उनसे इंस्पायर हुआ हूं, और वो कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति के समान अपने आप को बनाए, उस शख्स की तरह अपने आप को बनाए। अगर आज हम सब यीशु से इंस्पायर हुए हैं तो हमें यीशु की तरह बनना जरूरी है, क्योंकि उसने खुद कहा है You are the light of the world. You are the salt of the world. अगर आज हमने अपना नमकीनपना छोड़ दिया है तो हमारा काम कहाँ है ये हमें सोचना है। अगर आज हमने रोशनी देना छोड़ दिया है तो हमारी क्या लियाकत है हमें सोचना है, क्योंकि खुदा ने हमें चुना नहीं लेकिन मुकर्रर किया है इस यूनिटी में। और किसी भी चर्च की यूनिटी पे उस चर्च का फ्यूचर बना होता है। और यहाँ पर देखें कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह से इंस्पायर्ड हुए हैं तो यीशु मसीह से दिखना चाहिए। If we have been inspired through Jesus Christ, we should show Him through our life to this world. We have to. उसके साथ जो छोटा अल्फाबेट है वो है और उससे एक शब्द बाहर आता है, उससे एक वर्ड बाहर आता है और वो है ट्रस्टवर्दी। The people who are involved in the unity, they should be trustworthy. भरोसेमंद, खातिरी रखने के लायक। आज सच में अपने अपने दिलों पर हाथ रखी ये सोचे और अपने आप से पूछे कि क्या मैं अपने चर्चों के भाइयों पर ट्रस्ट करता हूँ? क्या मैं अपने चर्च के पास्टर पर ट्रस्ट करता हूँ? क्या मैं अपने चर्च के बहनों पर ट्रस्ट करती हूँ? क्या मैं चर्च पर ट्रस्ट करती हूँ? मैंने देखा है खास करके हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के भाई बहन हैं वो बहुत जल्दी अपना भरोसा खो देते हैं, वो बहुत जल्द अपनी ईमान को छोड़ देते हैं, फिर वो ईमान चर्च के लिए हो, पादरी के लिए हो और खुदा के लिए हो, बहुत जल्दी। लेकिन जब तक हम एक दूसरे के बारे में भरोसा नहीं दिखा सकते,
एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तब तक हम खुदा पर भी सच्चा ईमान नहीं डाल सकते। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह कहता है कि ए खुदा, ए बाप, जिस तरह तू और मैं एक है, उसी तरह ये भी एक हो जाए। किनके बारे में बात कर रहा है वो? तुम्हारे और मेरे बारे में। और ये कैसा मुमकिन है, ये कैसा हो सकता है? ये तभी मुमकिन और तभी हो सकता है जब तक हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। We have to trust on each other to build and form a good church and the future of the church. हमें एक दूसरे पे भरोसा करना बड़ा जरूरी है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बड़ा जरूरी है, हा? और ये बात चर्च की शुरुआत कहां से होती है? अन्ना ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात करी आज। उसने कहा कि मैं एक चर्च हूं, and that is reality, that's the reality, that's the fact. हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन अपने आप में एक चर्च है, और उसके बाद उसका परिवार आता है, उसका खानदान आता है, उसका घराना आता है, और उसके घराने के बाद फिर उसकी कम्युनिटी आती है, उसका अपना चर्च आता है। लेकिन जब तक मैं अपने आप में एक ट्रस्टवर्दी नहीं हूं, तब तक मैं और किसी के बारे में नहीं हो सकता। और इसीलिए अगर इस चर्च की फ्यूचर को मुझे मजबूत करना है और उसकी यूनिटी को मुझे मजबूत करना है, तो मुझे अपने आप में एक भरोसेमंद शख्स बनाना बहुत जरूरी है, ट्रस्टवर्दी। और सबसे आखिरी जो वर्ड है वो है वाई, और उसमें से एक शब्द बाहर आता है और वो है यूथ। According to sight of God, nobody child, nobody old, we are equal in the sight of God. कोई बच्चा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं है, हम सब खुदा की नजर में जवान हैं, हम सब खुदा के नजर में जवान हैं, फिर वो चाहे दूध पीता बच्चा हो, फिर 80 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, लेकिन खुदा की नजर में हम सब जवान हैं। और वो हम पढ़ते हैं ज़बूर 92 और उसकी 12 से लेकर 15 आयत में, और वहां पे लिखा है कि अगर हम बूढ़े भी हो जाए तो उस तरह के फल खुदा को देते रहेंगे जिससे खुदा खुश होता रहेगा। इसका मतलब क्या है? We have that capability in us that we give that fruit to Jesus in all certain ages. हर एक उम्र में, हर उम्र में हम खुदा को वो फल दे सकते हैं जो खुदा हमसे चाहता है। और बाइबल में लिखा है, हमारे एक्चुअली मेरे जो मदर टंग है वो मराठी है, मुझे पता नहीं मराठी कितनों ने सुनी है, my mother language is different, Marathi, but God gave me opportunity and He taught me. When I came in this country, I was not able to speak in a single word in English, but He taught me how to speak in English. I was a team vicar in Church of England for 7 years, and I used to lead the whole English congregation, not one but 2 English parishes. But he taught me how to lead, how to speak, how to pass his sermon to the congregations. He taught me, and then he taught me Urdu. I never, मैं कभी मुझे पता भी नहीं था कि मैं उर्दू चलाऊंगा यहाँ पर आकर, लेकिन ये उर्दू के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, क्योंकि मेरी दादी उर्दू बोलती थी। मेरी दादी जो थी वो मुसलमान कन्वर्ट थी, और उसकी पूरी जो पढ़ाई थी बचपन की वो उर्दू में हुई थी, और मेरे दादा जो थे वो हिंदू लिंगायत से कन्वर्ट हुए थे। तो हमारे घर में उस जमाने में 3 भाषा बोली जाती थी, मराठी, उर्दू और कन्नड़ा। लेकिन मैं कभी कन्नड़ा बोल नहीं पाया, लेकिन खुदा ने आगे जाके मुझे मौका दिया कि मैं उर्दू में खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। और यहाँ पर आने के बाद मैंने उर्दू चर्च को भी चलाया और बहुत सारे मराठी चर्चों में से भी खिदमत दी, और आज ये मौका दिया कि आपके सामने उसके जिंदा कलाम को, मैं जिंदा कह रहा हूँ, मुर्दा कलाम, मुर्दा जिंदा कलाम। इसका मतलब क्या है? जब मैं यहाँ से जाऊंगा, अपनी सीट पे बैठूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो कलाम खत्म हुआ, उसकी काम करने की सही शुरुआत वहां से हुई।
क्योंकि बाइबल में लिखा है कलाम सुनाना तुम्हारा काम है, लेकिन उस कलाम को लोगों के दिलों में उतारना रूह पाक का काम है। और उसने लिखा है कि जिसके पास सुनने वाले कान है वो सुने। जिस्मानी कानों के बारे में नहीं लिखा है, वहां रूह के कान के बारे में लिखा है, दिल के काम के बारे में लिखा है, जो खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे हैं और उनके जिंदगियों में खुदा का कलाम जरूर बाशक काम करेगा। और आज खुदा ने यूनिटी का मतलब हमें समझाया है कि अगर मेरे चर्च की यूनिटी मुझे मजबूत करनी है तो इन सारे बातों में अपने आप को मुझे बढ़ाने की जरूरत है। अगर आज मैं अपने आप को इन बातों में बढ़ाऊंगा तो खुदा मेरे और मेरे परिवार का, मेरे घराने का सिर्फ चर्च के लिए नहीं बल्कि उन तमाम जानों के लिए इस्तेमाल करेगा जो आज भी खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे हैं। खुदा बाप इस कलाम के जरिए हम सबको बड़ी और बड़ी बरकत दे। फिर एक बार से Pastor Saab, thank you very much for giving me this wonderful opportunity. And once again, I apologize that I couldn't speak that much in English, but I tried my best. And फिर एक बार से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। May God bless you. और ऐसे बहुत सारे चर्च एनिवर्सरी आप मनाएं और उसमें आप बुलाएं, हम जरूर आएंगे और आपकी खुशी को मिल बांटेंगे। धन्यवाद। Thank you very much. Appreciate it. And thanks for you, and we always remember you. And we are not only street friends now. We are in the field. That field is very special. अभी ये काम कवाली गाएंगे। आपको ऐसे दरख्वास्त करूँगा कि बड़ी आप सबको पसंद है और सब हम उसको शेयर करेंगे और उसके